Good morning, student. This is Ravina Dagar. Welcome back to our channel, Learning Hub India Ka School. Today we will continue chapter number 7, साथी हाथ बढ़ाना, हिंदी रीडर for class 6th, बुक फर्स्ट वसंत। साथी हाथ बढ़ाना ये एक बेटा बेहद ही छोटी सी पोयम है जिसमें मतलब सभी को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया गया है कि किस तरह से अगर वन बाय वन हम सभी मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो कितनी आसानी होगी दूसरों के लिए और हम अपनी हर सिचुएशन, हर मुश्किल से आगे बढ़ सकते हैं और मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यानी कि बताया गया है कि अगर हम मुश्किलों का एक एक इंसान ही सामना करे तो लास्ट में वो थक कर हार कर बैठ जाएगा। इसीलिए हमें हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर एक ही अकेला व्यक्ति सब कुछ करता रहा तो वो क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उसमें आशा नहीं रहेगी। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। यानी कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि जब सभी ने मिलकर कोई ना कोई मेहनत की है तो उस चीज़ में सफलता मिली है। सागर तट से लेके पर्वत तक के बीच में हम सभी ने मिलकर रास्ता निकाला है। उनके जो चट्टाने हैं उनमें भी हमने क्या राहें, जो ब्रिज वगैरह है वो बनाकर वहाँ पर जो रोड्स वगैरह हैं रहने के लिए आवास को तैयार किया है। जब हम सभी ने एक साथ मिलकर काम किया है तब मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना खुद भी एक है साथी, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच है कि मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। अब इसमें क्या बता रहा है, कैरेक्टर के बारे में, बिहेवियर, व्यवहार के बारे में कि अब तक हमने किस चीज़ के लिए, अगर हमें अपनी किस्मत में आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ को, किसी भी लक्ष्य को पाना है तो मेहनत करनी लाजमी है। कोई भी गुड चार्म, गुड लक तभी काम करता है जब हम उस पर पूर्ण रूप से मेहनत करें। कल तक हमने सभी जो काम किए वो अंग्रेज़ों के जब साम्राज्य था तब हमने उनके लिए काम किया, तो अब तो हम अपने भारत देश के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमें मिलकर एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। अब हमारे जो दुख है वो भी हम एक साथ सहेंगे और जो भी सुख आएंगे वो भी हम मिलकर एक साथ सहेंगे। हम अगर सच की राह पर चल रहे हैं तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं है। हमारा रास्ता जो होगा वो कठोर होगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन लास्ट में हमें मेहनत का फल ज़रूर मिलने वाला है। इसलिए हमें मिलकर हर चीज़ में, हर सिचुएशन में मिलकर उसका समाधान निकालना चाहिए, मिलकर उस पर काम करना चाहिए। एक से एक मिले तो कतार बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जार बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें बताया गया है कि अगर हम एक एक करके रो बनाते हैं तो वो दरिया के रूप में बन जाता है, ज़रा बनाते हैं तो उससे सहरा बना देते हैं, राई से लेते हैं एक एक चीज़ से तो हम क्या उसका पर्वत का पहाड़ बना देते हैं, और एक एक इंसान से मिलके क्या बन जाता है, उनकी जो किस्मत है वो जो अपने साथ लेके आए हैं उसको बना देते हैं। अगर हमें मेहनत से और सच के लिए हर चीज़ में कार्य करते रहना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है गीत से, इस गीत की किन पंक्तियों में तुम अपना आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। यानी कि कौन कौन सी पंक्तियाँ ऐसी है जिससे ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो, यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी का आभास होता है। यह है शब्दार्थ गर्वीली, गर्व करने वाली, गरारा ढीली, मोरी का पजामा, गाज शरीर, गाथा कहानी, गिद्ध आसपास, गोकी यद्यपि, घर की, क्षण भर, घात छल, चंद कुछ,
और चारू सुंदर। अब करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है गीत से प्रश्न अभ्यास। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इस गीत में बताई गई है जो हमारे आसपास के जीवन में घटती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था किन किन चीज़ों से पता चलता है, तो फर्स्ट है साथी हाथ बटाना, सेकंड एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, थर्ड हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। इसके अलावा और भी बहुत सारी पंक्ति है जिनसे हमें पता चलता है। नेक्स्ट, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर विजय पा लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे मजबूत इरादे, उनसे हमारे जो मजबूत इरादे हैं वो दिखाए गए हैं। हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हमारी असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। अब करते हैं भाषा की बात। प्रश्न फर्स्ट है भाषा की बात का फर्स्ट क्वेश्चन है शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथ का इनमें क्या काम है। हथकड़ी यानी कि हाथ की कलाई में जो बांधने वाली घड़ी है। हथौड़ा लोहे का औजार हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प शिल्पीकारी को हाथ से किया जाता है। हस्तक्षेप बीच बचाव करना, लड़ाई में किसी को रोकना। निहत्था हाथ में जिसके हाथ में कोई भी हथियार न हो। हथकंडा कार्य को करने का अनुचित तरीका। नेक्स्ट है हस्ताक्षर हाथ से अपना नाम लिखना। और हथकरघा हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे काम जैसे कि कपड़ा बुनना और चरखा चलाना, टोकरी बुना, ये सभी। अब प्रश्न नंबर 2 कहता है इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा शब्द का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो, यानी कि अभी जो चलन में है वो रूप लिखने हैं। नेक्स्ट भाषा की बात का प्रश्न 2 है इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो पर्वत को आज के टाइम में पहाड़ पर्वत बोला जाता है। सिर को शीश जिसको बोला जाता है उसको सिर या माथा बोला जाता है। रास्ता जिसको रास्ता बोला जाता है। और इंसान मनुष्य या आदमी। अब प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निजवाचक स्वरनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य में प्रयोग करो, यानी कि नीचे निजवाचक स्वरनाम दिए गए हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है। अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। फर्स्ट है निजवाचक स्वरनाम का वाक्य में प्रयोग करो। अपने को, हम अपने को दुश्मन से बचाना है, यानी कि हमें अपने को दुश्मन से बचाना है, यानी कि खुद की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट अपने पर यानी कि खुद पर। मुझे अपने पर भरोसा है, यानी कि खुद पर। तो निजवाचक स्वरनाम है। अपने से बड़े व्यक्तियों की बात माननी चाहिए, यानी कि जो हमसे बड़े हैं उनकी हमें बातें माननी चाहिए। नेक्स्ट अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए, यानी कि खुद के लिए कोई जो समय है वो निकालना चाहिए। नेक्स्ट है अपना, आप इसे अपना ही समझिए। कोई भी चीज़ दे देते हैं तो क्या कहते हैं कि नहीं आप इसे अपनी ही समझिए और यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आता है आपस में झगड़े मत करो, यानी कि हमें आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। इस तरह से हमने इन निजवाचक सर्वनाम के जो शब्द थे उनका वाक्य प्रयोग किया है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पोएम नंबर 7 साथी हाथ बढ़ाना, जिसको पार्ट 7 लिखा गया है, ये पोएम है, ये फिनिश होती है बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।